अब यहाँ पे हमारे पास जो सवाल है वो क्वेश्चन 3 है, बिल्कुल सेम तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रल, फिर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है cos 5 2x, और फिर इसी के आगे लिखा हुआ है sin 2x dx। ये सवाल है। अब देखो इसके अंदर भी ना सेम मेथोडोलॉजी फॉलो होगी कि जिसके ऊपर होल पावर है उसको एज अ बेस सपोज कर लें आप लोग, क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन होता है। तो लेट t इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लें cos 2x। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे cos 2x का, तो वो सिंपल है, वो हो जाएगा -2 sin 2x। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से dx को सेपरेट कर लूँ, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन -2 sin 2x। सही है। अब यहाँ पे आपने लिख दिया इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ जाएगा t⁵ sin 2x रहेगा वैसे ही। यहाँ पे आप लिख देंगे dt अपॉन -2 sin 2x। तो देखें ये sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम इंटीग्रल इक्वल टू -1/2t⁵dt। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, आप बोल देंगे सर ऑन इंटीग्रेटिंग लिख देना पूरा। तो जब ऑन इंटीग्रेटिंग लिखोगे तो जाहिर है कि यहाँ पे आपके पास -1/2, ये हो जाएगा t⁵ प्लस का c। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -1/12, और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दोगे। भाई t बराबर है cos 2x की होल पावर 6 प्लस का c। सो इंटीग्रल विल बिकम -1/12, और इसको ऐसे लिख दोगे cos 6 2x प्लस का c। ये बड़ा सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान है। पार्ट 1 के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉट रूट एक्स, अपॉन पे लिखा हुआ है रूट एक्स, और फिर लिखा हुआ है dx। अब ना क्योंकि कॉट का डेरिवेटिव कोसेक होता है, कोसेक प्रेजेंट नहीं है, तो एंगल को देखेंगे। फिर एंगल रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आप सबको याद होगा 1/2 रूट एक्स होता है, तो नंबर का मसला भी नहीं है, रूट एक्स तो प्रेजेंट है नीचे, वो कैंसिल होगा ही होगा। तो इसकी वजह से आप लोग इधर सपोजिशन जो करेंगे वो करेंगे एंगल को, क्योंकि यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो लेट t इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ से अगर मैं dt अपॉन dx की बात करूँ तो इसका डेरिवेटिव आपको याद होगा 1/2 रूट एक्स होगा। तो यहाँ से अगर मैं 2 रूट एक्स को अलग करूँ, dt रहेगा वैसे ही, यहाँ से dx की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब बस आप इसको ले जाके ऊपर पुट कर दें। तो जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉट आ जाएगा और यहाँ पे t आ जाएगा, रूट एक्स रहेगा वैसे ही, dx की जगह आप लोग लिख देंगे 2 रूट एक्स dt। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल विल बिकम 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉट ऑफ t dt। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉट t, तो यहाँ पे तो आप जाहिर है लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा ln ऑफ दी साइन t प्लस का c। अच्छा यहाँ पे ये है कि t की जगह आखिर में t की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा। t बराबर होता है, यहाँ पे जो मेंशन है भाई वो रूट एक्स के बराबर है। तो इसमें यह कि कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ये आपका पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट 2 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 3। देखो पार्ट नंबर 3 पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2 प्लस साइन 3x की होल पावर 6, और बराबर पे लिखा हुआ है cos 3x dx। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने लिखना है लेट, अगेन ये t जो है वो होल पावर जिसमें उसको सपोज कर लें, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस प्रेजेंट है, और नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो नंबर का कोई मसला भी नहीं है। साइन 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos 3x हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से dx को अलग करूँ तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 3, और यहाँ लिख देंगे cos 3x।
तो बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे आपके पास टी आ जाएगा, टी की पावर 6 लिख देंगे, कॉस 3x रहेगा वैसे ही, dx की जगह यू कैन राइट dt अपॉन 3, और यहाँ आप लोग cos 3x लिख देंगे। ये cos 3x से cos 3x कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसलिंग इट इंटीग्रल विल बिकम 1/3। फिर आप यहाँ लिखेंगे t की पावर 6 dt। अब जब आप t की पावर 6 dt लिखेंगे तो उसी पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब मैं ऑन इंटीग्रेटिंग लिखूंगा तो इंटीग्रल विल बिकम 1/3। यहाँ पे आप लिखें टी की पावर 7/7 प्लस का सी, इंटीग्रल विल बिकम 1/21। फिर आप लोग टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर देंगे, और टी किसके बराबर है, 2 प्लस साइन 3x के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 प्लस साइन 3x होल पावर 7 प्लस सी। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। सेम तरीके से पार्ट 3 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। भाई पार्ट नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो इंटीग्रल निकालना है किसका, लिखा हुआ है कि यू हैव टू इंटीग्रेट साइन ax प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे जो एंगल है ना, क्योंकि एंगल को आप सपोज कर लेंगे, क्योंकि बेस का डेरिवेटिव तो है नहीं। वैसे ये डायरेक्ट भी हो सकता है, मैं बताता हूँ एक और रूल आपको। डी टी अपॉन डी एक्स जो है ना, ए की पावर एक्स लिखा हुआ है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए ही होगा जाएगा, क्योंकि बी का डेरिवेटिव 0 होगा, डी एक्स जो है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से डी एक्स निकालूँ, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन ए के। तो मैं अगर यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रल ऑफ दी, फॉर एग्जाम्पल साइन, और यहाँ आ जाएगा टी, और यहाँ पे तो dx की जगह मैं लिख दूंगा dt अपॉन ए। एक नंबर है तो नंबर को आप निकालने बाहर, तो ये हो जाएगा 1/a। यहाँ आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ दी साइन टी डी टी। अब इंटीग्रल ऑफ दी साइन टी डी टी आपने निकालना है, तो आप यहाँ लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। तो बिल्कुल आप लोग जो हैं अगर साइन टी का इंटीग्रल निकालें तो वो हो जाएगा माइनस का कॉस टी अपॉन ए प्लस का सी, और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर दें, तो टी की वैल्यू जो है वो बराबर है ए एक्स प्लस बी के, अपॉन पे ए रहेगा वैसे ही। अच्छा, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो तुम लोग, डायरेक्ट अगर करना चाहो, अगर इंटीग्रेट निकालना है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का ना, तो आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव तो कॉस माइनस कॉस होता है, तो उसको वैसे ही लिख दो। अब मैंने आपको डेरिवेटिव में ये बात समझाई थी कि अगर एंगल कंपाउंड होगा तो कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, ये बताई थी ना बात। यहाँ पे कंपाउंड एंगल का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, डिवाइड करेगा, रिवर्स कहानी। तभी नीचे आइए, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए होगा। वहाँ पे ये बात याद रखना कि अगर आपके पास इंटीग्रल डायरेक्ट आ गया कॉस 2x dx, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया माइनस का साइन 2x, सॉरी माइनस नहीं पॉजिटिव, और फिर आप बोलेंगे सर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, वो डिवाइड करेगा, यानी कि ये बात याद रखना, इंटीग्रल में डिवाइड करेगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। तो क्योंकि इसमें सपोजिशन लिखा हुआ था, रिवर्स प्रोसेस है ना, तो रिवर्स काम हो रहा है, तो वहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल। अब देखो पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर लिखा हुआ है प्लस का कॉस एक्स, फिर अपॉन पे क्या लिखा हुआ है, देखो अपॉन पे आपके पास लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर लिखा हुआ है माइनस का कॉस एक्स, और फिर लिखा हुआ है डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जिसका डेरिवेटिव, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपसे पूछूं साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, सर आप बोलेंगे आप कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। तो इसका परफेक्ट डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमैरेटर में पूरा प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ डिनोमिनेटर पे मौजूद है, लेट टी, उसको टी अज्यूम कर लेते हैं, तो लेट टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सर माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा,
वो असल में नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। साइन एक्स का कॉल एक्स होता है और कॉल एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सही है। तो अगर मैं यहाँ से डी एक्स को अलग करूँ तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन अपॉन पे लिख दोगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लें भाई, ये पूरी चीज़ तो टी के बराबर हो गई। यहाँ पे आप लिख लेंगे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यहाँ पे आप लिख देंगे डी टी, फिर आप लिख देंगे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, इंटीग्रल इक्वल टू 1/t/dt। बिल्कुल 1/t dt। जब आप 1/t डी टी को इंटीग्रेट करेंगे मतलब सिंपल, तो आप लिख देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ln ऑफ दी टी। अब आप t की जगह t की वैल्यू को पुट करेंगे तो सिंपल सी कहानी ये है कि t की जगह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो t की जगह आप लिख देंगे साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी। तो ये आपका सिंपल सा जवाब आ जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन और पार्ट नंबर जिसका 5 है। अच्छा, पार्ट 5 के बाद अगर मैं पार्ट 6 की आपसे बात करूं तो पार्ट 6 में इंटीग्रल ऑफ दी, अगेन यहाँ लिखा हुआ है e की पावर 2x और यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर e की पावर 2x dx। अब एंगल कंपाउंड है, e की पावर 2x है, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है। तभी हम लोग सपोज करेंगे लेट t इक्वल टू e की पावर 2x। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं dt अपॉन डी एक्स तो आप बोलेंगे सर ये बराबर है 2e की पावर 2x। अगर मैं यहाँ से dx को अलग करूँ तो सिंपल सी कहानी है, ये बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2e की पावर 2x। तो मैं यहाँ पे e की पावर 2x ही लिख लेता हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। ये इसको कर लेते हैं सेक स्क्वायर टी और dx की जगह मैं लिख लेता हूँ dt अपॉन क्या लिखूँगा बताओ, 2e की पावर 2x। ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल इक्वल टू 1/2। फिर आपके पास यहाँ बच गया सेक स्क्वायर टी डी टी। अब ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होगा। मैंने बताया था सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x होता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग 1/2 10 टी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 टी प्लस सी और टी की जगह टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी किसके बराबर है, e की पावर 2x। तो ये पार्ट 6 भी हमने कर लिया, देख लें इसको एक दफ़ा। अब पार्ट 6 के बाद देखो भाई, मैं अगर आपसे पार्ट 7 की बात करूं, देखिए भाई पार्ट 7 पे लिखा हुआ है कोसेक 3x, फिर लिखा हुआ है कॉट ऑफ 3x और फिर लिखा हुआ है dx और डिनोमिनेटर पे लिखा हुआ है a प्लस बी कोसेक 3x की होल पावर 2। अच्छा, होल पावर 2 है ना, तो इसको आप पहले ऐसे लिख लें, जो भी होल पावर है उसको न्यूमरेटर पे ले जाएं। तो दिस विल बिकम a प्लस बी कोसेक 3x की होल पावर -2 और यहाँ आ जाएगा कोसेक 3x, यह आ जाएगा कॉट 3x dx। तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे लेट t इक्वल टू a प्लस बी कोसेक 3x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं dt अपॉन dx, a का डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव -3b, b तो रहेगा वैसे ही ना, और 3x का डेरिवेटिव जाहिर है कि वो आपके पास 3 होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया।
अब यहाँ से अगर मैं dx को अलग करूँ तो ये क्या हो जाएगा बताएं, माइनस डी टी अपॉन ये पूरा नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 3b, ये क्या होगा बताओ, कोसेक 3x और कॉट 3x, ये आप लिख देंगे। अब ये पूरी चीज़ तो t के बराबर है, t की पावर -2। अब यहाँ आपने लिख दिया कोसेक 3x या आपने कॉट 3x, ये बराबर हो गया माइनस डी टी, और ये पूरी चीज़ में डिनोमिनेटर पर लिख देता हूँ। अब जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा 3b कोसेक 3x कॉट 3x, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, आफ्टर कैंसलिंग इट इंटीग्रल सॉरी, 1/3b। अब देखो माइनस को बाहर निकाल लो, 1/3b, और यहाँ पे आ गया t की पावर -2 dt। अब आप यहाँ लिख देंगे ऑन, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग, सो -1/3b टी की पावर -1 अपॉन पे लिख दोगे -1 प्लस का c। अब देखो t माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3b। अब आप t की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी, फिर क्या आएगा कोसेक 3x का होल इनवर्स प्लस c। अब चाहो तो इसको डिनोमिनेटर पे लिख दो, ठीक है। ये देख लो, अब ये सिंपल सा सवाल। अभी भी 3 में है। पार्ट 7 के बाद नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट 8। अच्छा भाई, पार्ट 8 में क्या कह रहे हैं, अगर हम पार्ट 8 की बात करें तो पार्ट 8 भी कोई मुश्किल नहीं। यहाँ पे देख लो सारे भाई, यहाँ लिखा हुआ है dx, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cot x प्लस 3, और बराबर पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x। अब देखो, असल में मैं अगर साइन स्क्वायर x का रेसिप्रोकल करूं तो वो कोसेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर x, यहाँ लिख देता हूँ dx, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं cot x, यहाँ लिखते हैं प्लस का 3। अब cot x का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x होता है, तभी हम लोग लेट t करेंगे 2 cot x प्लस 3 को। अब यहाँ से अगर आप dt अपॉन dx निकालें तो 2 sec स्क्वायर ये 2 माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर x होगा और 3 का डेरिवेटिव 0। सो dx विल बिकम dt अपॉन माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर x। अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो अब जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पे आपके पास कोसेक स्क्वायर x रहेगा, वैसे dx की जगह आप लिख देंगे dt अपॉन माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x, यहाँ पे आ जाएगा t, इनको इनसे उड़ा दें तो इंटीग्रल विल बिकम -1/2, -1/2 उसको निकालते हैं बाहर, और यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ दी 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल पहले बताया था ln t होता है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑन इंटीग्रेटिंग, -ln/2। तो ये हो जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा ln t प्लस c, t की जगह t की वैल्यू लिख देंगे। मुझे बताओ t किसके बराबर है, cot 2 cot x प्लस 3 है, तो भाई आप लोग यहाँ लिख देंगे 2 cot x प्लस का 3 प्लस का c। सो दिस विल बी योर जवाब ऑफ द इंटीग्रेशन। अब आपके रहते हैं 2 पार्ट और। सोचो कोई अभी आए फिर क्या बोलेंगे, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। अब देखिए यहाँ पे आपने पार्ट नंबर 9 और 10,
पार्ट 9 देखते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है sec x dx और फिर क्या लिखा हुआ है देखिए 3 sin x और फिर लिखा हुआ है 4 cos x। अच्छा जी, मुझे एक बात ये बताएं कि इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये है, आसान तरीक़ेकार, कि आप लोग सबसे पहला काम इसमें से कॉमन निकाल लें, क्योंकि मसला ये है कि 3 sin x 4 cos x का डेरिवेटिव ना न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, इससे क्या होगा 3 cos x माइनस 4 sin x, और sec x का क्या होता है sec x tan x होता है। उसमें कुछ ना कुछ या तो आपने कॉमन निकालना है या कुछ ना कुछ तो करना है, डेरिवेटिव तो प्रोड्यूस करना है। तो डेरिवेटिव पता है कैसे प्रोड्यूस होगा इसका, मैं आपको बता देता हूँ। आप ना cos x कॉमन निकालना है ज़बरदस्ती का, तो ये हो जाएगा, जब जो चीज़ कॉमन नहीं आती उसको मैंने फर्स्ट ईयर में बताया था डिनोमिनेटर पे लिखते थे। अब 3 10x। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 1/cos है जो नीचे लिखा हुआ है, ये भी ये वाला जो ये जो नीचे cos लिखा हुआ है ये ऊपर जाके sec x हो जाएगा। तो यहाँ पे sec x लिख देते हैं। अब मुझे बताएं 3 tan x प्लस का 4 dx। अब sec x को sec x से कर लो मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है देखा आपने। अब मुझे बताएं डिनोमिनेटर को देखें ज़रा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालें क्या होगा, आ गया सर, आ गया 3 sec स्क्वायर x आ गया, प्रोड्यूस हो गया। अब आपने क्या कर दिया, आपने लेट t इक्वल टू 3 tan x प्लस 4। बाकी सवाल इसलिए आसान थे क्योंकि सामने सामने डेरिवेटिव मौजूद है, इसमें इसको थोड़ा सोचना पड़ा, करना क्या है। तो ये है 3 sec स्क्वायर x, यहाँ से dx निकाल लो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखिए, तो sec स्क्वायर x dx की जगह यू कैन राइट dt अपॉन 3 sec स्क्वायर x अपॉन पे क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा dt अपॉन t। ये बात आप जानते हैं कि ये ln t हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग लिख दीजिएगा ln t, t की जगह t की वैल्यू पुट कर देंगे। t किसके बराबर है, t बराबर है 3 tan x प्लस 4 के, और प्लस का c रहेगा वैसे 3 tan x प्लस 4 प्लस का c। अब ये आसान सवाल है पार्ट 10। आसान है, शुक्र आखिरी। अब पार्ट 10 पे क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रल cos 3x माइनस 5 से इसका डायरेक्ट आंसर में अगर आपसे पूछूं आप बोलेंगे सर sin 3x माइनस 5/3। ठीक है, तो उसमें लेकिन आपको एंगल को सपोज करना पड़ेगा। लेट t इक्वल टू 3x माइनस 5 dt अपॉन dx विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 3 dx विल बिकम dt अपॉन 3। अब हम क्या करते थे, डेरिवेटिव के अंदर जो उसका एंगल का डेरिवेटिव होता था उसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप लिखते हैं cos t, यहाँ आ जाता है dt अपॉन 3, dt अपॉन 3 पे 1/3 को निकाल लो बाहर, यहाँ आ जाएगा cos t dt, यहाँ लिख दोगे ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल इक्वल टू 1/3 व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ द cos t sin t। फिर आखिर में t की जगह t की वैल्यू लिख देंगे। t की वैल्यू कितनी है बताएं, t की वैल्यू t की वैल्यू है 3x माइनस, t की वैल्यू है 3x माइनस 5 प्लस c।